हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई स्टोरी कि जो कि प्यार में अंधा होता है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट के स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। एक लड़का था, वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था, ना ही रहने को घर। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसको अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया तो उसे एक लड़की दिखी जो काफ़ी खूबसूरत थी। उसको देखते ही उस लड़के के प्रेम हो गया। काफ़ी देर तक उसने उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की ना मिली। लेकिन लड़की ने उस लड़की को मिला दिया। वह लड़की इस लड़के के घर के काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर में काम पर रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के के घर इससे मिलने आई थी, उस समय उस लड़के ने कुछ शब्द साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही ये लड़की समझ गई थी कि ये लड़का इस घर को नौकर है, ना कि मालिक है। अब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता। धीरे धीरे वह इस लड़के पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे लड़के की लाचारी पर प्यार होने लगा। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर होने जाने लगा था। लड़के ने के एक फांसी पर भी लड़की दौड़कर उसके पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया था कि लड़की को मुझसे प्रेम हो गया। लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे पता चला तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसे गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिन रात रोने लगा। लड़की ने अपने सैलरी में से लड़के के इलाज करवाने की कहती थी। एक दिन सुबह उस लड़की को पता चला कि यह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीनें लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वह डॉक्टर ने बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने लड़की को एक पत्र भी दिया था। उस पत्र में लिखा था, मैं काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उसका मालिक हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैंने तुम्हें बहुत झूठ बोला है। मैं गूंगा नहीं हूँ। अब मैं झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर में मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। इस पत्र को पढ़ने के बाद लड़की की आंखों में आंसू भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई, भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक वो लड़का बोलने नहीं लगता तब तक वो लड़की कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी लड़के के इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल की और लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त खो चुका था। अब उसे याद नहीं था कि अब इसकी लड़की के बारे में याददाश्त में कुछ नहीं था। लेकिन याददाश्त ना आ सके अगर प्रेमी की नींव को झूठ पर रखा जाए तो गिर ही जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आवश्यक बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही रोचक स्टोरियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो जल्दी से इस स्टोरी को सब्सक्राइब